चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है। हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें, आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा। तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें। आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है। तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए, आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं। कल जो मौसूफ यहाँ ये बातें फरमा रहे थे, अगेन मैं उनका जाती एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर उन्होंने वो कुर्सी अपने डेप्यूटी स्पीकर को देकर इस असेंबली को 3 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व करवाया। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाबदेह हैं ना सिर्फ कानून के आगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के वोटर्स के वोट से वो असेंबली बनी थी जिसको आपने सरहन गैर कानूनी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपने डिसॉल्व किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में इस असेंबली को जिस तरीके से चलाया वो बातें दूर नहीं है। हम यहीं बैठे थे, हम उस तरफ थे, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी उस दौर के एक बजट सेशन का मैं हवाला दूंगी, जब इस साइड पर बैठी हुई वो जमात हुकूमत के अंदर बजट की किताबें ऑपोजिशन पर फेंक रही थी। मेरे पास सर मैं अल्फाज नहीं थे। इट वॉज अ स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर इन, कि यहाँ से मतलब वो पहला बजट था जिस पर गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया। यानी कि वो शायद अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस शख्स को ये फॉलो करते हैं उसकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट से ये सब वाकिफ हैं। दे ऑल नो कि वो शख्स कैबिनेट मीटिंग्स कैसे चलाता था, अब्रप्टली उठ जाता था कैबिनेट मीटिंग के साथ, कंक्लूड नहीं करता था, लोगों को हाथ नहीं देता था, सरिया में सब जानते। दे नो, जो इज्जतदार आदमी है वो कसम खा के मुझे कहे कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, देखिए इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान के हाथ में होती तो ना किसी की पगड़ी रहती, ना किसी की चादर रहती, ना किसी का दुपट्टा रहता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। तो लेकिन जो गुरूर और तकब्बुर नाउज़ बिल्लाह हमने उस जमाने में देखा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हम इस दौर में देखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आप हमें बता रहे हैं फौज के एहतराम की बात। सर, फौज इस स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 93,000 सोल्जर्स दुश्मन की जेलों से आजाद कराए थे। आज भी पाकिस्तान उस एहसान को नहीं भूला। आज भी वो 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सहरा जाता है। जो हमें कल बांग्लादेश की यहाँ बातें की जा रही थी, शुक्र अदा करें कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कई बातों को उस जमाने में सामने नहीं आने दिया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। उनको तो 2 टुकड़े मुल्क मिला था, उन्होंने तो इस मुल्क टूटे फूटे पाकिस्तान का उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये तोहमतें जो कल लगा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी कि तारीख पढ़ें, लेकिन मस्क शुदा तारीख ना पढ़ें, सही तारीख पढ़ें, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें खुदारा। क्योंकि आप जो आज सीखेंगे, अगर आपने वो न्यूट्रलिटी में नहीं सीखा तो आप कल आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। अगर आपने प्री कंसीव्ड तरीके से कोई बात पढ़ी या एक टॉक्सिक तरीके से बात को समझने की कोशिश की, तो यू विल ऑलवेज मिसगाइड द जनरेशंस अहेड ऑफ अस। सो सर, आप कल ही इस ऐवान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से एक रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स लाए, जिसे इस हाउस ने unanimously अप्रूव किया। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक दिस ऑगस्ट हाउस। हम सब जानते हैं उस शहीद का स्ट्रगल। जब आपको तारीफ करवानी है तो आप भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं,
और फिर यहाँ बैठकर जब पीपल्स पार्टी पे हमला करना है तो उसी शहीद के ऊपर आप तनकीद करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। अगर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो वो हम सब के लिए किया। हर जमात को उसका इदराक है और होना चाहिए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम है तो उसका सेहरा पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो इज्जत पूरे पाकिस्तान को मिली है। She has been a global leader and she is recognized across the world. तो जब दुनिया शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है और आप बतौर पाकिस्तानी, आई वुड से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं समझ पाते इन चीजों को। लीडर्स जो आइकॉनिक होते हैं उन्हें पूरी दुनिया में हर मुल्क सेलिब्रेट करता है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड। And I understand why we don't understand, because हम politically mature नहीं हो पा रहे, because political victimization जो है वो हमारी priority है। लेकिन for the record I want to also say that People's Party के दौरे हुकूमत में एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था और ये इसका सेहरा सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना रखें कि हम पॉलिटिकल डायलॉग कर सकें। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राय का इजहार करें, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी बात ना कहें, आप करें, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इतना काम रखें कि कल को हम मुल्क के लिए फैसले जो होते हैं उसमें बैठ के बात कर सके। मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, आपने कुछ मेरा जाती तौर पे नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे जो लीडरशिप के लिए होंगी, मुल्क के खिलाफ होंगी, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होंगी, बतौर पाकिस्तानी I will want the floor to respond to you all. And sir, responsive जवाब दूंगी। इम्यूनिटी की बात आई है सर, इम्यूनिटी की यहाँ पे बड़ी बात हो रही है, आप उठाएं जरा। बहुत यहाँ पे सर बाजरत के साथ सिर्फ जिन्होंने काला कोट पहना होता है उनके पास नॉलेज नहीं होती है, आम पाकिस्तानियों के पास भी नॉलेज है। और मैं ये बताऊं कि खुदारा कुछ रिसर्च करके आया करें, देखें किन ममालिक में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। बल्कि 2020 के भी रशिया के मैं कवानीन देख रही थी, उधर तो उनकी फैमिलीज को भी इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिमिनल एंड अदर केसेस। और इसकी एक वजह है सर, आइन के अंदर जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो ओहदा एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो ओहदा डिसीजंस नहीं बनाता, वो ओहदा पॉलिसीज नहीं बनाता। अगेन ये ओहदा आज जिस शक्ल में है उसका सेहरा भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि अगर वो 17वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से एक वही डिक्टेटर